दोस्तों, कहते हैं कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनके पास रोज लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, कोई गुस्से में, कोई दुखी होकर, कोई शिकायत करते हुए। साधु हर किसी की बातें बड़े ध्यान से सुनते, लेकिन अक्सर वे कुछ कहते नहीं, बस शांति से मुस्कुराते और मौन रहते। शुरू में लोगों को अजीब लगता, पर धीरे धीरे सबने महसूस किया, जब वे साधु के पास आकर अपनी बातें कह देते हैं और बदले में मौन पाते हैं, तो उस मौन में ही उन्हें सुकून, समाधान और शांति मिलने लगती। तभी तो कहते हैं कि अपने मन को जीतना भी हो सके, शांत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी अपने जीवन में कई बार यही करते थे। जब वे गोकुल में थे और गोपियां उनसे शिकायत करती, कृष्ण अक्सर सिर्फ मुस्कुरा देते। उस मौन मुस्कान से उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। जब महाभारत की सभा में द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण ने बिना शब्दों के अपनी उपस्थिति से उसे सहारा दिया। और जब अर्जुन युद्ध भूमि में उलझ गया, कृष्ण ने पहले उसे मौन रहने दिया ताकि अर्जुन अपने भीतर झांक सके। भगवान श्री कृष्ण का मौन हमें एक संदेश देता है। हर उत्तर बोलकर नहीं दिया जाता, कभी कभी खामोशी भी सबसे गहरी शिक्षा होती है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मौन हमें सुनना सिखाता है, समझना सिखाता है और प्रेम से जोड़ता है। याद रखिए, कृष्ण की मुस्कान भी मौन थी और उसी मौन ने लाखों दिलों को जीत लिया। कृष्ण की खामोशी भी ज्ञान थी और उसी से लोगों ने जीवन जीना सीखा। और अगर हम अपने जीवन में यह मौन अपनाएं, तो रिश्ते, प्रेम और शांति सब अपने आप मिल जाते हैं। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए या कोई आपकी बात ना सुने, तो शोर मत मचाइए, बस मौन हो जाइए। क्योंकि जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां से कृष्ण का मौन बोलना शुरू करता है। अगर ये कहानी और संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने रिश्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सब समझ पाए द पावर ऑफ साइलेंस। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें